अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इफ्तियारी में समोसे और पकोड़े खाना कैसा है और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तियारी में क्या क्या खाना पसंद करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे अल्लाह पाक ने अपने अहकामात के ज़रिए जा बजा इंसानी सेहत का फलाह का एहतमाम कर रखा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह पाक को अपने बंदों की सेहत और तंदुरुस्ती बहुत अजीज़ है और वो इसे पसंद फरमाता है। इस्लामी तालीमात में जा बजा रूह को और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए और इसे बीमारियों से महफूज रखने के लिए भरपूर तवज्जो दिलाई गई है। तंदुरुस्त लोगों पर रोज़े के असर के हवाले से एक गैर इस्लामी मुल्क में साइंसी रिसर्च की जा चुकी है ताकि उन असरात को जाना जा सके जो रोज़े की वजह से इंसान के जिस्म पर होते हैं। इन तमाम तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई है कि अमूमन तंदुरुस्त अफराद में रोज़े के दौरान उसके जिस्म पर कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि रोज़े के इंसानी जिस्म और सेहत पर मुस्बत अफरात होते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, याद रहे कि ऐसे लोग जो सहरी और इफ्तियारी में ताज़ा ग़िज़ाएँ खाते हैं वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर रोज़े के क़वाइद हासिल करते हैं बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी मुतमईन रहते हैं। लेकिन इफ्तार में तली हुई ग़िज़ाएँ, रात के खाने में चिकनाई और प्रोटीन से भरपूर खाना और इसके साथ जिस्मानी सरगर्मियों के पुख्तान के सबब फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़ाहिर होने लगते हैं। इसकी वजह से पेट में जलन, डकार, थकावट और मोटापा कम होने के बजाय बढ़ना शामिल है, यानी ये बढ़ सकता है और ज़्यादातर मरीज़ इन शिकायतों के साथ क्लिनिक का रुख करते हैं। तिब्बी नुक्ता निगाह से माह रमज़ान बहुत ही बाबरकत महीना है। बस इस दौरान अपने मामलात पर ज़रा सा गौर करें और चंद सादा तरीक़ों पर अमल करने से इस महीने के तमाम फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस महीने के दौरान चंद एहतियातें जो हर शख्स को करनी चाहिए, उनमें से चंद बेशकीमती हैं। अगर रमज़ान के दौरान इन चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो ये ख़ास महीना काफ़ी बेहतर और सुनहरे अंदाज से गुजरेगा और इबादत का सही लुत्फ़ भी हासिल होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोज़ादार खजूर से इफ्तियार करे और अगर खजूर ना हो तो पानी से इफ्तियार कर ले। इसी तरह एक और रिवायत में हज़रत सलमान इब्ने अमीर अलसबी ने हदीस नकल की है कि नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम इफ्तियार करो तो खजूर से इफ्तियार करो, बेशक इसमें बरकत है। अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से करो, क्योंकि ये तहम्मुर पाक करने वाला है। दोस्तों, इफ्तियार के वक्त इन हिदायतों पर अमल करने से न सिर्फ सेहत बेहतर रहती है बल्कि रोज़ा रखने का मकसद भी हासिल होता है। इफ्तियारी हमेशा खजूर से ही करनी चाहिए, क्योंकि खजूर में ऐसी खासियतें मौजूद हैं कि ये फ़ौरी तौर पर तवानाई बहाल करने का सबब बनती है, इंसान को फ़ौरन ताकत देती है। नीज़ मजहबी तौर पर भी खजूर से इफ्तियारी करने की बहुत ही फजीलतें बयान की गई हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक खजूर में ऐसी ग़िज़ाइयाँ शामिल होती हैं जो मैदे के उज़लात को मजबूत करती हैं और खून के दौरान को बढ़ाती हैं। इफ्तार में डीप फ्राई यानी ज़्यादा तली हुई चीज़ों के बजाय कम तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। समोसे और पकौड़ों के मुकाबले फ्रूट चाट, चना चाट या दही बाड़ों जैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे दही बड़े भी तले हुए होते हैं, लेकिन पानी में भीगने की वजह से इनकी चिकनाई कम हो जाती है और दाल के बने होने के सबब ये प्रोटीन और फाइबर यानी रेशा से भरपूर होते हैं। दोस्तों, गर्मी के रोज़ों में दही को खुसूसी तौर पर इफ्तियारी का हिस्सा बनाया जाए,
क्योंकि दही प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन मिक्सचर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है और ये जिस्म को ठीक रखता है। ज़्यादा गोश्त की जगह फल और सब्जियां और दालें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। अगरचे गोश्त भी खाइए लेकिन फल और सब्जियां भी इस्तेमाल करें। और सब्जियां रोज़ों की वजह से होने वाली कमज़ोरी को दूर करती हैं। इफ्तार के वक्त इस तरह का खाना खाएं कि पानी की भी गुंजाइश रहे, क्योंकि दिन भर पानी की कमी को इफ्तार के बाद हर थोड़ी देर बाद पानी पीकर पूरा किया जा सकता है। एक साथ पानी ना पिया जाए। और ऐसे लोग जो मोटापा कम करना चाहते हैं उन्हें तो ये चाहिए कि इफ्तार से कुछ देर पहले थोड़ी बहुत वर्जिश कर लें, क्योंकि इस दौरान हल्की फुल्की वर्जिश करने से अच्छे नताइज निकलते हैं। इफ्तार हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए, जिसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और समोसे पकौड़े और तली हुई चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। इफ्तारी के कुछ देर बाद यानी मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी भी कीजिए। इसके बाद नमाज तरावी अदा करें और सोने से पहले हल्का फुल्का खाना खाइए। ये मैदे के अमराज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इफ्तार के साथ खाना ना खाया जाए, बल्कि 1 या 2 घंटे के बाद हस्बे तबीयत खाना खाना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी गलती जो इफ्तार में की जाती है वो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीने के बजाय बल्कि प्यास की शिद्दत से लोग एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इससे न सिर्फ मैदे को नुकसान होता है बल्कि ये जिगर और दिल के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए इफ्तार के वक्त थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए और बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जिस्म नुकसान से बच सके। दोस्तों, इफ्तार के अलावा अगर बात की जाए सहरी की, तो सहरी को भी बरकत का सबब कहा गया है। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे सहरी के खाने में शिरकत की दावत देते हुए फरमाया, बाबरकत खाने की तरफ आओ। एक और सहाबी बयान करते हैं कि एक बार मैं सहरी के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी तनावुल फरमा रहे थे। तो मुझसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाबरकत काम है, इसे ना छोड़ना, ये अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें अता फरमाया है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहरी लाने का हुक्म देते हुए फरमाया, हमारे पास सहरी का बाबरकत खाना लाओ। हदीसों से पता चलता है कि सहरी खाना मुबारक अमल है और इसमें बरकत रखी गई है। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि रमज़ान की नेमतों में से एक नेमत सहरी भी है। दोस्तों, सहरी में रोज़े की नीयत से खाना खाना न सिर्फ सुन्नत है बल्कि इससे तंदुरुस्ती भी ठीक रहती है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खाने पीने की शर्त यह है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ध्यान में रखा जाए और ऐसी ग़िज़ाएँ न खाई जाएं जो भारी भरकम हो और इंसान के लिए बवाल बने। सहरी में इस बात का ख्याल रखा जाए कि रोज़े की हालत में इंसान पुरसुकून रहता है और उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। सहरी में हमेशा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए जिसमें शक्कर कम शामिल हो। शक्कर वाली चीज़ें इंसुलिन पैदा करने वाले हार्मोन्स को बढ़ावा देती हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से मैदा भारी हो जाता है। इसलिए सहरी में भारी ग़िज़ाओं की निस्बत हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खाना चाहिए, जैसे दलिया, डबल रोटी, चपाती वगैरह। सहरी में दूध, दही और फलों का रस भी लिया जा सकता है। इससे अमूमन कमज़ोरी की शिकायत करने वाले लोग जो होते हैं वो बेहतर महसूस करते हैं। सहरी के लिए उम्दा ग़िज़ा वो है जिसमें मिर्च, मसाले और चिकनाई की मिकदार कम हो। सहरी में नहारी बैगन और गोभी से बनी सब्जी से भी परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनसे बदहज़मी और तेज़ाबियत की शिकायत पैदा हो सकती है।
तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।